आप सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू फुट सोर्स। मैं हूं ओजस और फाइनली वी आर बैक। अराउंड 2 दिन बाद एक वीडियो आ रहा है भाई। शॉर्ट भी नहीं डाल पाया, आई वाज वेरी बिजी विद द वर्क भाई। बहुत ट्रैवल था तो वो हो नहीं पाया काम अब। और ब्लॉग बनाना मुझे आता नहीं है तो मैं बनाया नहीं, इसलिए वरना मैं आई थॉट कि मैं ब्लॉग बना के कर सकता हूँ। बट बहुत टाइम बाद फैमिली साथ में आई थी तो, और मैं भी काफ़ी दिन बाद ऐसे घर आया। आज कल रात को ही पहुंचा हूँ एकदम, तो आई हैव बीन वेरी बिजी। आज सुबह खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेडी किया हूँ वीडियो बनाना, तो मैच डे का वो मिस नहीं हुआ है। प्लस नया हेयर स्टाइल आ गया है, वापस चिकना हो गया हूँ मैं। हेयर स्टाइल की छोटी सी कहानी है, बता देता हूँ। सोचा ऐसी मन कर रहा था, बता देता हूँ। छोटी सी कहानी है। वो क्या था, मैं जाता हूँ वहाँ पे एंड आई टोल्ड द रिस्पेक्टिव बार्बर कि आप ऐसा करो कि आप ना मुझे, मतलब मैं मेसी की फोटो दिखाया पीएसजी वाली टाइम की, जब वो क्लीन शेव है, थोड़ा सा फेड है, यहाँ पे फेड था, ठीक है। तो उसने वैसे काट दिया और पूछा मेसी ऐसे क्यों रखवाया आपने। तो आई वाज थोड़ा सा शॉक्ड कि भाई हाँ भाई, इन्फ्लुएंस तो है, यही बात है। और चलो, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। आई होप आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, ठीक है, कि मैंने मैचेस खोल रखे एकदम। तो आई थिंक वी शुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द प्रीमियर लीग फर्स्ट, ठीक है। प्रीमियर लीग की बात करते हैं, प्लस एफकॉन भी शुरू हो गया। तो एफकॉन भी शायद थोड़ी सी मैं बात करूंगा, क्योंकि गोल अच्छा है, मोरक्को का बहुत बैंगर गोल आया है, उसका मैं सोच रहा हूँ बात करूंगा। तो ये है। तो बर्नमouth वर्सेस बर्नली 1-1 ड्रॉ होता है। ब्राइटन और नील करती है सनडरलैंड। फिर ब्रेंटफोर्ड 2-0 वोल्व्स का हुआ एंड 4-1 लीड्स जीतती है। क्रिस्टल पैलेस लीड्स तोड़ी है क्रिस्टल पैलेस को, पता है। मार्क गेही की अच्छी पहुंच नहीं थी इस वाले में। एडम बॉटम भी अच्छा नहीं खेले थे बिल्कुल भी। फलम 1-0 कल रात को ही जीती है नॉटिंघम फॉरेस्ट से। अब बात करते हैं मेन मैचेस की। न्यू कासल वर्सेस चेल्सी, भाई ये गेम ऑनेस्टली वोल्टेमार्ट हैड अ ग्रेट गेम इन दिस वन। बाकी चेल्सी की मिडफील्ड ने काफी, मतलब एक तरीके से अच्छा खेला। एक बहुत ही छोटा स्टिंट ऐसा जो शायद फाउल नहीं दिया था, और उसको मतलब मुझे लगता है वो दे देना चाहिए था थोड़ा सा। मतलब ऐसा था कि वो चीज को फाउल दे सकते थे, क्योंकि क्या है, पैर का ना कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा था उस पर। मतलब जो फाउल हुआ उसमें ना पैर कॉन्टैक्ट काफी सही था, बट स्टिल एक फाउल नहीं दिया गया। दैट इज समथिंग दैट आई एम शॉक्ड अबाउट थोड़ा सा। बट स्टिल आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द लाइनअप्स फर्स्ट। लाइनअप्स की जहां तक बात है भाई, ये तुम गेम देखो। रॉबर्ट सैंचेज का एक असिस्ट आता है, बंदा बस भाई बॉल निकाल दिया भाई। बस बॉल मारा है सामने, और वहां पे जाओ पेड्रो ने कंट्रोल किया। एक बहुत ही अच्छा कट इन साइड था, और बहुत ही प्यारे कर्व फिनिश, एक बहुत ही अच्छी फिनिश की थी इनटू द टॉप राइट कॉर्नर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके अलावा भाई पामर डिडंट हैव अ ग्रेट गेम। पामर की गेम ठीक थी, आई शुड शो यू द स्टैट्स आल्सो। पामर की गेम ठीक थी भाई। 32 में से 25 वो एक्यूरेट पासेस निकाले। शॉट्स ऑन टारगेट एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया बंदे ने। 2 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल से 3 ग्राउंड बॉल जीते, सिर्फ 8 में से, थोड़े से कम है। पर बंदा वही इंजरी से वापस आया, थोड़ी लॉन्ग इंजरी भी थी, प्लस अभी बंदा पता नहीं पूरा रिकवर किया है, स्टिल रस्टी। तो देखते क्या होता है। रीस जेम्स हैड अ ग्रेट फ्री किक गोल भाई, और बंदा जो स्मूथली पूरी गेम को मूव ऑन किया, लिटरली इतना प्यारा मूव आउट किया ना, मतलब रीस जेम्स कल मिडफील्ड से। ऑब्वियसली मान लो उसको राइट बैक खेला था आपके साथ, तो मतलब रीस जेम्स ने जो मिडफील्ड में एक्चुअली काफी अच्छे तरीके से जो मतलब अब वो किया है ना, कि बंदा इज नाउ लुकिंग नेचुरल इन दैट मिडफील्ड। बहुत प्यारा वो चलता है विद कैसेडो। अब बस वेट हो रही है कि कब एंजो फर्नांडिस वापस आएंगे और टीम वापस जैसे पहले होती थी वैसे होगी, कि आप नेटो को लेफ्ट में ड्रिफ्ट अपार्ट कर दो, पामर राइट में अगर आ गए, और फिर सेंट्रल एंजो फर्नांडिस खेलेंगे। वो जब होएगा टीम कंप्लीट दिखेगी। एंजो अभी ऑब्वियसली इंजर्ड है, तो ठीक था। कुकरेया की गेम भी ठीक ठाक थी। रॉबर्ट सैंचेज एक येलो कार्ड वापस लेते हैं, बहुत बेफिजूल येलो कार्ड वापस से। एक कैसेडो हैड अ गुड गेम, कंसिस्टेंट गेम कैसेडो की। तो ये गेम अच्छी थी। और उसके अलावा वोल्टे मार्ड के दोनों गोल्स, मतलब वोल्टे मार्ड को फैन नॉट हूँ, वोल्टे मार्डे को वोल्टे मेस्सी बोलते थे, पर मेस्सी वाली कोई हरकत नहीं की इस वाली गेम में। ही वाज जस्ट स्कोरिंग हेडर्स। बंदा अपना बॉक्स में जो प्रेजेंस, मैंने बोला था एक टाइम पे, इफ आई रिमेंबर वेरी वेल, मैं बोला था कि वोल्टे मार के ना हाइट अच्छी है, पर वो बंदा ना इतना अच्छा एरिया एबिलिटी में अच्छा नहीं है। बट स्टिल ही इज प्रूविंग अस रॉन्ग। ही हैज बीन वेरी गुड एरिया एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो, बंदा बहुत अच्छा किया है। तो मतलब अच्छी गेम। और न्यूकासल ने गेम निकाली, आई थिंक थोड़ा अपना फायदा किया। मैं टेबल आखिरी में ही दिखाऊंगा, सारे मैचेस की बात करके टेबल दिखाएंगे हम ऑब्वियसली, जैसे दिखाते हैं। फिर बात करते हैं हम सिटी वर्सेस वेस्ट हैम। सिटी तोड़ दी वेस्ट हैम को। ये मैच मैंने थोड़ा सा देखा था। हारैंड मिस दिस हैट्रिक, एक बहुत ही क्लोज चांस थी, उस बंदे ने मिस की। राइंजर्स वापस आता है, राइंजर्स हैड अ ग्रेट गेम। डोनारूमा की गेम भी ठीक थी, अच्छी गेम थी एक्चुअली। और डोनारूमा के हम स्टैट्स देखें, तुम देखना अभी। बंदा मतलब, तुम ये क्या है, ये क्या स्टैट लाइन्स है। 5 रिकवरीज, 4 थ्रोज, 2 सेव्स इनसाइड द बॉक्स, 2 डाइविंग सेव्स बंदे के। और चलो स्वीपर तो एज एक्ट किए नहीं, पर 8 में से 5 लॉन्ग बॉल्स एक्यूरेट कंप्लीट किया बंदा। प्लस सिटी हैज बीन अ डिफरेंट टीम। सिटी ने रिसेंटली बहुत चीजें रखी हैं, उसमें से एक चीज है कि पता है, पोजीशन बेस्ड होती है सिटी गेम हमेशा। अभी दिखाता हूँ कितनी पोजीशन बेस्ड सिटी खेली है। 66% पोजीशन खेली है, 34 उन लोग को दी। तो मतलब 66% पोजीशन का एक चीज मैं मतलब हिंट आउट किया हूँ सिटी की गेम से। रिसेंटली सिटी हैजंट बीन वेरी मच ऑन द बॉल। उन लोग की ज्यादा जो चीजें रहती हैं दैट इज की
आपको ऑफ द बॉल खेलना है, आपको ज़्यादा डायनेमिक होना है, आपको ज़्यादा एक्सप्लोसिवनेस दिखानी है, प्लस काउंटर अटैकिंग सिस्टम। पेप ने अपने इंटरव्यू में बोला, आफ्टर द पोस्ट मैच इंटरव्यू जो होता है उसमें वो वही बोल रहे थे कि बात ऐसी है, वी आर अडेप्टिंग, क्योंकि टीमों को समझ आ रहा है हमारे अगेंस्ट कैसे खेलना है। बंदा हिंट दिया तो बस वही समझ आ जाता है कि बंदा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। प्लस पेप का, जैसे मैंने आपको बताया पहले वीडियोस में, कि चल रहा है शायद दिस मे बी द लास्ट सीजन, आई डोंट थिंक सो, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से 2027 वुड बी हिज लास्ट सीजन, क्योंकि बंदा बोला है कि उसको उस बंदे को नेशनल टीम्स को भी एक बनाने चल देखना है। तो ये है बर्नार्डो सिल्वा की जो रेटिंग है उस पर बिल्कुल मत जाना। बंदे की गेम बहुत प्यारी थी, बहुत वर्सेटाइल, हर जगह बंदा पूरे टाइम हर जगह घूमता है। निको गोंजालेस हैड अ ग्रेट पिवट गेम जो बंदे की होती है वैसी। चर्की और फोर्डन को जो फ्रीडम दी हुई है भाई करंट रिसेंटली, फोर्डन और चर्की ने फ्रीडम का जो फायदा उठाया है बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से खेले दोनों। और रेंजर्स ऑब्वियसली द प्रोग्रेशन दैट ही डज, बंदे ने किया बहुत अच्छा गोल मारा। हालैंड, व्हाट टू टॉक अबाउट दिस मैन यार, मतलब बंदा यूज टू बी समवन जिसको बोलते थे बॉल पे अच्छा नहीं है, सिर्फ गोल्स मारने आते हैं, सिर्फ टैपल्स मारता है, बस राइट प्लेस राइट टाइम, बस पोजीशनिंग बंदे की बहुत अच्छी है, और एरियल एबिलिटी बहुत अच्छी है, फिजिकलिटी बहुत अच्छी है। द थिंग इज दैट भाई हालैंड इज जस्ट नॉट, इज नाउ जस्ट नॉट अ प्लेयर जो ये सब करता है। ही हैज द विजन, ही हैज दैट पासिंग, बंदा का एक असिस्ट दिया, जो असिस्ट दिया है बंदा, ब्यूटीफुल टू वॉच। बॉल कटबैक से आती है, आई थिंक चर्की से, चर्की ने बॉल कटबैक से डाली हालैंड को, हालैंड ने बहुत प्यारा पास निकाला टू रेंजर्स, रेंजर्स ने बहुत एक प्यारी फिनिश की है। तो ये था, एंड सिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। पिछले कुछ 10 में आई थिंक 10 गेम्स कुछ जीते हैं, ऐसा ऐसा कोई सिटी का स्टैट है। बाकी लिवरपूल वर्सेस टॉटनम, एक प्राइम बार्कलेस गेम, 2 रेड कार्ड देखने को मिलता है भाई। जावी सिमंस आफ्टर अ रेड कार्ड टू, आपको स्पर्स लग रही थी, पिछले स्पर्स का अच्छा मैच आया था, दैट वाज अगेंस्ट सिटी, इफ यू रिमेंबर, जब सिटी से आते हैं लोग जीते थे, तो वो अच्छी गेम थी। उसके अलावा वो अच्छी गेम नहीं, और रिचार्डलिसन वापस स्कोरिंग अगेंस्ट लिवरपूल एंड स्टिल लूजिंग द मैच, दिस कंटिन्यूज। इजाक और एकेटी के दोनों नई साइनिंग से दो दो नए नए गोल आए हैं, और इजाक के गोल आए, गोल आते ही इंजरी हो गई, तो इजाक वॉज आउट। और प्लस गाकपो को भी देखा गया है, एंड अच्छा वर्ड्स का पहले असिस्ट आ गया भाई लोग, ये बात करने को मैं बतानी भूल गया था, वर्ड्स का पहले असिस्ट। क्रिस्टियन रोमेरो आल्सो हैड अ रेड कार्ड। मतलब ऑनेस्टली जावी से रेड कार्ड तो बहुत ही खराब था, बहुत ही हाई फुट, बहुत ही बेफिजूल का टैकल, और वर्जिल वैन डाइक एक बहुत ही मतलब जरूर बेफिजूल का वो था। तो ये हुआ। बाकी स्पेंस हैड अ गुड गेम, बेंटन कर ऑब्वियसली जैसी गेम हो जाती है उस बंदी की वैसी रही है। वर्ड हैड असिस्ट एंड वाज द बेस्ट प्लेयर, मतलब बेस्ट, हैड द बेस्ट रेटिंग इन द मैच। थोड़ा और कोनाटे भाई आज रिलायबल लग रहा था। बाकी भाई कॉनर ब्रैडली इंजर हो गया, वर्ड्स इंजर हो गया, इजाक भी इंजर्ड है। ये तीनों की इंजरीज खैर गंदी, और इजाक का तो ऐसा ही लग रहा है बंदा बाहर रहेगा थोड़ा टाइम तक, ये बंदा लग रहा है। बाकी फ्रिम्पोंग भैया आते हैं और वापस इंजर्ड हो जाते हैं। फ्रिम्पोंग ने अच्छा खेला, आई वुड से, एक्सप्लोसिवनेस थी, बंदा लग रहा था बंदा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है हर चीज में, बट स्टिल एक रहता है प्रॉब्लम, वो इंजरीज के वापस आ गया। आर्सेनल ने भाई, आर्सेनल जो पीछे से नहीं कर पाते उस इस सीजन आर्सेनल ने किया भाई। आर्सेनल वन ने वापस निकाली है, पीछे से ना यही मैचेस निकलती नहीं थे, एंड दैट कॉस्टेड देम द टाइटल। पिछले 2 सीजन से ये हो रहा है, ये वाला मैच निकाल दिया वापस एवर्टन के अगेंस्ट, विद द इंजरीज दैट दे हैव अराउंड, पूरी उनका पूरा स्टार्टिंग 11 इंजर्ड लग रहा है करंटली, 9-10 प्लेयर इंजर्ड है, बट स्टिल मुस्केरा और देख लो, और मतलब मैं कितने लोग हैं, डोमन देख लो, सबसे सब इंजर्ड है, सालीबा, गैब्रियल मागालेस सब इंजर्ड है, बट स्टिल दे आर वेरी गुड। एस्टन विला हराती है यूनाइटेड को, एस्टन विला यूनाइटेड को गंदा हराती है थोड़ा सा, एंड अनएक्सपेक्टेडली हराती है, पता है मतलब आप क्या है। अब देख लो 3 मिनट में 2 गोल आया, एंड द एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ, तो गेम एकदम एकदम क्रेजी चल रही थी, ठीक है। फिर क्या होता है सेकंड हाफ में वापस एक रॉजर्स गोल मारते हैं, रॉजर्स भाई हैज बीन वेरी गुड रिसेंटली। एस्टन विला हैज आल्सो वन देयर 10 आउट ऑफ 10 मैचेस। उनाई एमरी जब से आए हैं तब से इस आई डोंट थिंक ज्यादा किसी ने पॉइंट्स एक्यूमुलेट किया एस्टन विला से, तो दिस हैज बीन वेरी वेरी गुड फॉर विला। और अब टेबल की बात करते हैं भाई, टेबल की यहाँ तक बात है, आर्सेनल फर्स्ट पे है, ठीक है, सेकंड सिटी है, थर्ड एस्टन विला है, फोर्थ चेल्सी है। आर्सेनल, सिटी और विला में सिर्फ 3 पॉइंट्स का हुआ है, सिर्फ 3 पॉइंट्स के रेंज में सब हैं, एंड बहुत मस्त होने वाली है, पता है ये एक्चुअल टाइटल रेस बहुत अच्छी आएगी, और आर्सेनल हैज टू बी क्लच। आर्सेनल जो रिसेंटली किया वही करना पड़ेगा आर्सेनल को, चाहे गेम्स अच्छी नहीं खेल पाओ, बट यू हैव टू गेट दोज पॉइंट्स, बात वो है। बाकी चेल्सी, लिवरपूल, सनडरलैंड, यूनाइटेड अगर जीत, यूनाइटेड वुड हैव बीन फिफ्थ, वापस आ रहे हैं, और यूनाइटेड बहुत ही खराब टाइम पर हारी, क्योंकि अब क्या है उनके प्लेयर एफकॉन जा चुके हैं, जैसे मैंने बताया था, अमाड डियालो, मजराई एंड एम्बोएमो, सारे चले गए हैं टू एफकॉन। तो अब मुश्किल होने वाला है, क्योंकि प्लेयर्स की कमी हो रही है, प्लस उनका एक और फॉर्मर गोलकीपर उनाना जी भी गए हुए हैं, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी ये होगी प्रीमियर लीग की बात, ठीक है। ला लीगा की बात करते हैं, ला लीगा में क्या हुआ रिसेंटली,
बहुत बूस्ट पड़े हैं भाई, बहुत बूस्ट है मैड्रिड के प्लेयर्स को, बहुत बूस्ट आए हैं, ठीक है। अब जैसा भी है, बूस्ट तो थे, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही खराब तरीके से बूस्ट किया, बू किया है मैड्रिड के प्लेयर्स को, बट स्टिल मैच निकाला। हुइसन को बू किया गया, विनीशियस जूनियर को बू किया, विनीशियस ने अपना वो भी चेंज किया, प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज किया जब उनको बू किया गया था। कोई जरूरत नहीं थी उस चीज की, एकदम ही बेफिजूल की हरकत की, और बस फैंस में और अपना हेट बढ़वा रहा है बंदा, ऐसा लग रहा है। तो ये था। प्लस एथलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली जीती 3-0 जिरोना से। जिरोना भाई, जिरोना तो तोड़ दी गई है इस साल, पता है। बाकी विलारियल वर्सेस बार्सिलोना की जहाँ तक बात है, रफीनिया इज बैक। रफीनिया इज नॉट स्टॉपिंग, जब से इंजरी खत्म हुई है तब से बंदा हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। और इसी जैसे बताऊं, अगर मैं वर्ल्ड में भी बात करूँ ना, रफीनिया स्टिल वन ऑफ द बेस्ट भाई। अगर मैं इस साल के स्टैट्स पे ना जाऊँ और अभी बस करंट एक गेम प्ले पे जाऊँ, अगर करंट में फॉर्म पे जाऊँ ना, रफीनिया इज द प्लेयर जो पिछला वैसे खेला था, एकदम वैसा ही खेल रहा है अभी बंदा। तुम स्टैट्स देख लो, तुम इस मैच के स्टैट्स देखोगे, बारसा हैड 80% पोजीशन क्रिएटिंग एंड 2.72 एक्सजी, 1.6266 का एसजी वो किया इन लोगों ने, बट स्टिल दे डिडंट लेट देम कंसीडर गोल। 3 बिग चांस में से तीनों उनकी मिस करवाई। जुआन गार्सिया हैड अ ग्रेट गेम भाई, बंदा क्या किया है भाई। मैं सिर्फ जुआन गार्सिया गेम दिखा रहा हूँ, ठीक है तुम लोग को। मैं लाइनअप दिखाऊंगा ऑब्वियसली, तब तुम बस स्टैट्स देखना, ठीक है। 4 से इनसाइड द बॉक्स, 1 डाइविंग से, और जो डाइविंग सेव हुआ था ना वाला, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डाइविंग सेव्स एवर। 9 रिकवरीज है भाई बंदे की, मजाक नहीं चल रहा है। 9 रिकवरीज है लिटरली, और 2 में से 2 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, और 16 में से 15 ढूंढ भाई, 5 सेव किया बंदा भाई। और रिफ्लेक्सिव सेव देख लो, आप लॉन्ग बॉल देख लो बंदे की। ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स दिस सीजन, मैं सच्ची बताना चाहूंगा ये चीज। दिस गाय हैज स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एज वेल, ठीक है, लमीन यमाल। तो बंदा हर जगह है भाई, हर जगह छा रखा है। 9 ड्रिबल्स मैच में, 9 ड्रिबल्स यार, कितना टाइम हो जाता है देखे भाई बंदे ऐसे 9-10 ड्रिबल कर रहे हैं एक मैच में। 6 चांसेस, 13 डुअल्स विन किया भाई बंदा। और जो गोल मारा, इतना प्यारा गोल था भाई, जस्ट टोपोक डिट, जस्ट टोपोक कर दिया और भाई वो गोल चला गया। मतलब अलग ही लेवल के एकदम प्ले चल रहा है। 129 टचेस इन द गेम इज मैड भाई। उसमें से भी आप 95 में से 80% जाते हो, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। 84% पास एक्यूरेसी ठीक रहती है। तो ये था। प्लस बंदा ट्राई जितना करता है ना, पासेज जिस तरह के बंदे ट्राई करता है, तो भाई समझ आता है गलतियां क्यों होती है। बाकी 3 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी थी बंदे की। 14 में से 9 ड्रिबल, जैसा मैंने आपको बताया, 5 पासेज इनटू द फाइनल थर्ड पे, जिस और ये नॉर्मल है। दिस इज नॉर्मल। अब कोई शौक नहीं हुआ इस चीज को लमीन यमाल को देख के कि बंदा है किया। फ्रैंकी डियोंग हैड अ बैंगर गेम एज वेल, द मोस्ट पासेस इन द गेम। तुम टचेस देखना, 109 टचेस, ठीक है, उसमें से 97% की पास एक्यूरेसी है बंदे की। 97% इज नॉट अ जोक। व्हाट अ गेम वंस अगेन। तुम डिफेंसिव वो देखो, 2 हेडेड क्लियरेंस है, 3 क्लियरेंस है, 2 टैकल्स हैं, 6 रिकवरीज हैं, और 5 में 3 ग्राउंड बॉल्स विन। तो मतलब व्हाट अ गेम भाई। कुंडे वापस इंजरी स्केयर थोड़ी सी आई है। आई होप कि ज्यादा ज्यादा बड़े वाली इंजरी स्केयर ना आए हो। तो देखते हैं कैसा होता है। बाकी भाई मैड्रिड की गेम की जहाँ तक बात है, मैं बताया, नॉट अ ग्रेट गेम बाय मैड्रिड एज वेल। बहुत गलतियां थी गेम्स में, बट स्टिल गेम निकाली है। एंड एम्बाप्पे हैज एक्चुअली इक्वल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोज रिकॉर्ड। अपनी पहली, आई थिंक कितनी गेम हुई है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक 100 गेम में, 100 गेम में जितने गोल असिस्ट रोनाल्डो, गोल कंट्रीब्यूशन रोनाल्डो के थे, उतने ही एम्बाप्पे के। यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। और अब जब आप देखते हो ना कि एम्बाप्पे मेन मैन है, समझ आता है क्यों है। लगता है बुरा कि विनीशियस अब नहीं है, बट स्टिल जो एम्बाप्पे कर रहे हो, एम्बाप्पे ही कर रहा है भाई। अब बैठी जो तोड़ी है गटाफे को। गटाफे अच्छी खासी पोजीशन पे थी। रुइबाल 2 गोल मारते हैं, फोर्नाल्स 1, हर्नांडेज 1, एंटनी भैया 1 असिस्ट देता है। एंटनी की तुम्हें गेम दिखा देता हूँ। एंटनी की गेम देखे बहुत वो करते हैं ना लोग। 1 वुडवर्क मारा, 4 शॉट थे, 1 वुडवर्क मारा, जैसे लिखा हुआ है। 5 चांसेस क्रिएट की अच्छी अच्छी। और बाकी जहाँ तक बात है, अब मैं देखो, मैं ना काफी धीरे धीरे चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं तेज बोलता हूँ, मुझे बहुत तेज खांसी आ रही है और मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं रिसेंटली थोड़ा इससे धीरे धीरे बोलने लग गया हूँ। बाकी आई वुड ट्राई कि अगली बार से थोड़ा जल्दी जल्दी और कॉम्पैक्ट तरीके से बताऊंगा। एथलेटिक क्लब हारी है एस्पानियोल से 2-1। ओसासुना 3 जीतती है। लेवांटे 1-1 ड्रॉ किया सोसिएडाड से 1-1। अच्छा, मैं बोल दिया था मायोर्का हारी है, मायोर्का ड्रॉ की है वेलेंसिया से, सॉरी। और हाँ, हाँ, एल्चे फोर्ट जीती है रायो वैलेकानो से बहुत ही अच्छे तरीके से भाई। क्या हेक्टर फोर्ट का तुम गोल देखना भाई, बस एक बारी, बहुत ही प्यारा गोल था, बताना चाहता हूँ मैं। ये है इन दिस। अब बात करते हैं हम बुंडेसलीगा की, ठीक है। बुंडेसलीगा की जहाँ तक बात है भाई, गुड गेम, अरे गुड गेम। अरे कहाँ गया भाई, आजा। हाँ, तो बुंडेसलीगा की जहाँ तक बात है, ठीक है, एक ज्यादा अच्छी गेम भी नहीं थी। अच्छा, बुंडेसलीगा क्वालिफिकेशन क्यों आ रही है,
ए भगवान, मैं तभी सोचूं कि आ क्यों नहीं रहा बुंडसलीगा। हाँ सॉरी। तो अब फिक्सचर्स की बात यहाँ तक करूँ मैं। अच्छा हाँ, वैसे बार्सिलोना स्टिल 4 पॉइंट से ऊपर है मैड्रिड से। अपना 2025 अच्छे से एंड किया एकदम ही। बाकी लेवा भैया की पोस्ट बहुत प्यारी थी। उस पोस्ट की मैं बात नहीं करना चाहूंगा भाई। वो बंदा एक स्कॉर्पियन के ट्राई अच्छी खासी मिस हुई, पर बंदे ने पोस्ट ऐसे किया कसम से उसको, क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो ये था। बाकी डॉर्टमंड, अच्छा 2 बर्शियास का मैच था, 2-0 बर्शिया डॉर्टमंड जीतती है, 0-0 ऑक्सबर्ग खत्म होता है वर्डर ब्रेमेन से, 1-0 यूनियन बर्लिन जीती है क्लोन के होम पे, 1-1 ड्रॉ होता है हैमबर्ग और फ्रैंकफर्ट का, 0-0 खत्म होता है स्टटगार्ट और हॉफनहाइम, 4-3 फ्राइबर्ग जीतती है वोल्फ्सबर्ग से। दिस इज अ बुंडसलीगा गेम एट इट्स बेस्ट। बंदा हैट्रिक मारता है एंड स्टिल ही लॉस, ही लूजेस द गेम। और यहाँ पे चारों अलग अलग स्कोर है, जिनमें से एक ओन गोल उन लोग की टीम, वोल्सबर्ग की टीम ने मारा था, बट स्टिल। और मैं इस गेम की तुम्हें टाइमलाइन बताऊं, ठीक है। तो पहला गोल फ्राइबर्ग मारती है, सेकंड वोल्सबर्ग मारती है, थर्ड वापस वोल्सबर्ग मारती है। तो 2-1 वोल्सबर्ग हो गया था एक टाइम पे। उसके बाद 2-2 होता है फ्राइबर्ग के साथ, देन 3-2 वोल्सबर्ग और फिर 4-3 हो गया। एकदम एक बुंडसलीगा लेवल की गेम हमें दिखी है। लेवल मतलब लेवल खराब नहीं है ऑब्वियसली, पर जितने गोल दिख रहे हैं, 7-7 गोल एक गेम में। और ये टीम में क्या बोलूं भाई, इस टीम का क्या है ये। स्टैनिसिच, ओलिसे, लुइस डियाज और ऑब्वियसली हैरी केन आखिरी मिनट में अपना वापस एक गोल निकाल देंगे। हैरी केन, लोग अब लोग बात भी नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को पता है हैरी केन की गेम कैसी जा रही है। भाई ये कितना गंदा खेल है, क्या हो गया भाई। 4.9 की रेटिंग है। अब क्या, अब तुम ये देखो, बाकी सब ऑरेंज है, अकेला रेड है भाई पूरी टीम में, और बंदा ऐसे नहीं रेड कार्ड खाया है। क्या बोले, स्टैनिस हैड अ ग्रेट गेम, कोई डाउट नहीं है। हैरी कैन ऑब्वियसली, जैसा हैरी कैन खेलता है वैसे ओलिसे एंड लुइस डियाज, द फ्रीडम दैट दे आर गेटिंग बाय विंसेंट कंपनी इज अमेजिंग। सेरिया की बात करते हैं भाई, कोई खास इसमें मुझे बात करने मन नहीं करता भाई। अब पता ही है, एक टीम पता है जीत रही है सबसे अच्छा सीड पे, 7-8 पॉइंट की लीड से कम होता नहीं इन लोग का। फिक्चर्स देखो, दिस इज अ लीग तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग है पता, करंटली रिसेंटली बहुत अच्छी लीग है ये वाली। सेरिया की बात करें हम, 0-0 लाजियो क्रेमोनेस खत्म होता है, 2-2 पीसा काग्लियारी खत्म होता है, 1-0 जीती है टोरिनो। फ्लोरेंटीना 5-0 तोड़ दी उड़ीनेस को। मैं बोला था फ्लोरेंटीना बिल्कुल बहुत ही गंदी फॉर्म में चल रही है, पर वे तोड़ दी है। मोइजी कीन वापस फॉर्म में आ गया, बंदा 2-2 गोल मारा है भाई अपने। ओकोए को भी एक रेड कार्ड मिलता है, तो ये हुआ। एटलांटा जेनोआ, एटलांटा जीतती है 1-0 इस गेम को। बाकी आज नहीं, अच्छा ठीक है आज नहीं, 14 जनवरी, अबे क्या आधे मैच क्यों करा दिए। ठीक है, ऐसा भी है। यूवेंटस रोमा जीतती है, यूवेंटस 2-1 जीती है रोमा से। कॉन्सेगाओ का एक गोल, ओपेंडा का एक गोल, बाल्डांजी का एक गोल आता है रोमा के लिए, बट स्टिल एक कॉम्प्लीमेंट्री गोल ही था वो। जीते तो ये लोग। स्टैट देखते हैं यूवेंटस रोमा के, ठीक है तुम लोग स्टैट देखते। 2.5 का एक्सजी क्रिएट करके 2 गोल मारे हैं। इतना और मस्त है, 1.4 जी का एक्सजी क्रिएट करके एक गोल आ रहा है, तो ये होता है। और 6 विकेट में से 4 मिस किए हैं लोगों ने, तो मतलब बहुत ही गंदी क्लिनिकलनेस थी। अब मैं अगर आपको लाइनअप दिखाऊं, आई थिंक जोनाथन डेविड had start, अच्छा उपेंद्र स्टार्ट किए थे, जोनाथन डेविड आए थे क्या बाद में। अच्छा आई तो जोनाथन डेविड आए थे, हाँ आए थे एग्जैक्टली, आए थे बता रहा हूँ, 82nd मिनट में जोनाथन डेविड आए थे। एंड यील्डीज की एक एवरेज गेम, नॉट अ ग्रेट गेम, बट हाँ अच्छी गेम थी, ये मैं बोल सकता हूँ। यील्डीज का अगर मैं आपको स्टैट दिखाऊं, एक बार वुडवर्क मारा ऑब्वियसली। और जहां तक बाकी गेम है, स्मूथ गेम, आई शुड से दिस, एक स्मूथ सी गेम। टचेस, 7 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में, 2 पास क्रिएट किए, एक बिग चांस मिस भी की, तो सब कुछ किया इन लोगों ने। कामयाबी गेम सबसे अच्छी ऐसा दिखाया जा रहा है। बाकी देखो, आप ज्यादा टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेरिया हैज द बेस्ट गेम्स, बट वैसे अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप ऑब्वियसली बुंडसलीगा, प्रीमियर लीग, ला लीगा देखो। ला लीगा में भी इतना तो नहीं मिलता है। इंटर मिलान सबसे ऊपर है, मिला एसी मिलान सेकंड है, थर्ड पे नापोली है, फोर्थ पे रोमा है। और पॉइंट डिफरेंस देखो तुम, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक पॉइंट डिफरेंस 4 पॉइंट्स का। तो अब ये 2 मैच में सब खत्म हो सकता है आराम से, और वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एंड बाकी अटलांटा यहाँ पे जितना नीचे चैंपियंस लीग में उतना ही ऊपर है, तो ये भी अलग ही चीज़ हुई है। बाकी लीगन की बात करते हैं, लीगन से एक और चीज़ आ सकती है मेरे को। एंड्रिक जा रहे हैं टू लियोन जनवरी ट्रांसफर विंडो में, जैसे मैं बताया था बहुत पहले, बोल दिया था कि हो ये ऑलमोस्ट पक्का है या होने वाला, और वो हो गया। अब ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है दैट दिस इज द डील, एंड्रिक जा रहे हैं। अब बाकी आपको भी डिटेल्स बताऊंगा ऑब्वियसली, खत्म खत्म होते होते में। बाकी लॉन्च स्टिल फर्स्ट भाई, 2-0 लीज को हराया इन लोगों ने, एंड जस्ट स्टिल फर्स्ट। एक मिनट, तो पहले वाले मैचेस ही हैं हाँ। तो यहाँ पे कोई मैच नहीं हुआ है खास। यहाँ पे अगले मैच होंगे 3 जन, अच्छा ओके, ये नए नए साल में मैचेस शुरू करेंगे ये वाले। बाकी भाई एफकॉन स्टार्टेड, एफकॉन की थोड़ी सी अगर मैं बात करना चाहूँ, एफकॉन की बात करते हैं भाई हम। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की बात करते हैं हम। यहाँ पे तुम देखो क्या हो रहा है अभी, ठीक है। मोरक्को 2-0 जीती है कोमोर भाई, इसमें एक गोल है आई थिंक, अननेसरी का ही गोल था ना एक।
नहीं ऐसा नहीं, एल काबी का गोल था भाई साहब, व्हाट अ गोल भाई। भाई क्या कहा वो, मतलब बॉल आती है, बॉल ऐसे ऊपर से आ रही है और बंदे ने कोई टच नहीं लिया, बंदे ने सीधा बाइसिकल मारी है, कूद के बाइसिकल मार दिया, इट वाज अ गोल। 1-1 में माली जाम्बिया, 2-1 बाफाना बफाना अफ्रीका 2-1 जीतती है। बाकी फॉस्टर देयर मेन मैन स्कोरिंग, एंड ये गेम देख के इतनी खुशी हुई ना, ये तुम देख रहे हो 2-1, मतलब 1-1 चल रहा है 90th मिनट तक, और फिर सलाह भैया आते हैं, विनर मार के जाते हैं, 2-1 मैच जिता गए अपनी टीम को। रेटिंग 8.7 की है बंदे की, क्रिएटेड मोस्ट 6 चांसेस, 6 चांसेस बंदा क्रिएट किया है, 3 में से 2 सक्सेसफुल डबल, बंदा वापस फॉर्म में आ रहा है ऐसा लग रहा है, और बंदा बहुत प्यार कर रहा है, 5 रिकवरी, 7 में से 5 ग्राउंड बॉल्स विन, 3 फाउल उन लोगों से कमिट करवाए, क्या गेम भाई। एंड ऑब्वियसली अभी फेवरेट तो ऑब्वियसली मोरक्को है, देखते हैं कैसा होता है। बाकी अब हम बात करने वाले हैं भाई न्यूज़ की। न्यूज़ की जहाँ तक बात है, न्यूज़ में बहुत कुछ है बताने को, था आज बहुत कुछ है ना, तुम बताता हूँ न्यूज़ का क्या क्या चल रहा है। मतलब बहुत कुछ, एकदम बहुत कुछ भी नहीं है, पर हाँ चीज़ें कुछ कुछ हुई हैं, काफ़ी खास खासी चीज़ें हो रही है रिसेंटली। तो ईजा की इंजरी से, जैसे मैंने आपको बताया था, ईजा की इंजरी की जहाँ तक बात है, लोग बोल रहे हैं इट वुड टेक मंथ, क्योंकि बंदा एसीएल इंजरी के उसमें भी लग रहा है कि शायद एसीएल इंजरी ना हो, बाकी नहीं है। एक फिबुला फ्रैक्चर हुआ है। फिबुला इज आई थिंक अ मसल इन द अराउंड द नी पार्ट ऑफ द बॉडी, आई थिंक वो एक इंजर हुआ है। बाकी लियोन हैज बीन ट्रांसफर, फुटबॉल मैंने बोला एसी मिलान जा रहे हैं, वो हो गया है। बाकी जहाँ तक बात है, हमजा हैज सेड यस दैट ही वुड बी जॉइनिंग बार्सिलोना, तो ये भी हो सकता है। मेम्फिस डिपाय भैया ने एक बहुत ही प्यारा गोल मारा, अपनी सेकंड ट्रॉफी जीती है कोरिंथियंस के लिए, ये भी हो चुका है। और जहाँ तक बात है, और हम देखो, ब्रूनो फर्नांडिस, द गाय आई वांटेड टू टॉक अबाउट द मोस्ट, ही वाज सब्ड ऑफ जल्दी, ही वाज हैविंग अ ग्रेट गेम, ठीक है, सब ऑफ कर दिया जल्दी बंदे को बिकॉज ऑफ अ हैमस्ट्रिंग इशू। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ब्रूनो फर्नांडिस नहीं यूनाइटेड में, यूनाइटेड बहुत खराब खेलेगी, बिकॉज द मेन मैन हु हैज एक्चुअली बीन कैरिंग यूनाइटेड सिंस 2020 इज ब्रूनो फर्नांडिस। पिछले 4-5 साल में ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन द बेस्ट प्लेयर, और बंदा बिल्कुल गेम्स मिस नहीं करता है, मतलब इतनी अच्छी, मतलब मेंटालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है ना ब्रूनो फर्नांडिस की। अगर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर यूनाइटेड छोड़ रही है ब्रूनो फर्नांडिस को, इट वुड बी अ बिग बिग लॉस, क्योंकि भाई ऐसा क्रिएटर नहीं मिलता भाई नॉर्मली, ऐसा क्रिएटर नहीं मिलता है। और मतलब दे वुड मिस ब्रूनो लॉट, अगर अगर अभी इंजरी होकर वो बाहर हो रहे हैं तो, क्योंकि ब्रूनो ने आई थिंक कुछ अराउंड 5-6 गेम मिस किए जब से यूनाइटेड के लिए खेलना शुरू किए, विच इज क्वालिटी पे उतनी गेम्स प्रोड्यूस करना इज ऑल्सो बिग थिंग, एंड इंजरी से नाम मिस करना इज ऑल्सो बिग थिंग, दोनों साथ किया। प्लस नेमार की बहुत मस्ती आई है, ऐसा सुनने में आया एंचेलोटी बोलने की नेमार अपने, ही इज लुकिंग वेरी मोटिवेटेड, ही इज लुकिंग वेरी पैशनेट फॉर द वर्ल्ड कप, और नेमार ये बोलते हैं इफ वी रीच द वर्ल्ड कप फाइनल बाय एनी चांस आई एम स्कोरिंग अ गोल देयर। तो ये मेंटालिटी तो अभी भी है भाई, जस्ट इंजरीज ना होए, एंड नेमार द प्लेयर ही इज अ लेजेंड ऑब्वियसली, कोई डाउट नहीं है। ब्राजीलियन फुटबॉल की बात कर लूँ मैं, वर्ल्ड फुटबॉल की बात कर लूँ, हम अपने अपने दिल दिमाग की बात कर लूँ, हम लोग को सबसे मतलब वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेयर्स इज नेमार ऑब्वियसली, जो लोग फुटबॉल जानते हैं, जिन लोगों को फुटबॉल देखने में मजा आता है, उन लोगों के लिए नेमार इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब क्या बोलूं, एक इंस्पिरेशन टाइप के प्लेयर है जिनको देखकर आप फुटबॉल सीखते हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो हो जाएगा। बाकी जब एम्बाप्पे ने गोल मारा टू इक्वल रोनाल्डोज रिकॉर्ड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड इक्वल किया ऑब्वियसली, आप इतना बड़ा कोई रिकॉर्ड इक्वल करते हो ना, तो आप, और रोनाल्डो जैसे हम जानते हैं एम्बाप्पे को, ठीक है, 59 गोल्स इन कैलेंडर ईयर जो इन लोगों ने वो किया मैच किया रिकॉर्ड, हम ऐसे एम्बाप्पे को जानते हैं, एम्बाप्पे इज अ वेरी बिग रोनाल्डो फैन लाइक अस, ठीक है। एम्बाप्पे पे इंस्पिरेशन थी, पूरे वही रूम में पोस्टर वाली फोटो सबने देखी हुई है। तो उसके बाद जब वो गोल्स इक्वल हुए, द सेलिब्रेशन दैट ही डिड वाज अ स्यू सेलिब्रेशन, तो मतलब एक काफी, एक बहुत अच्छी तरीके से ट्रिब्यूट दिया। फिर जब उन्होंने पोस्ट किया, रोनाल्डो मैंने कमेंट भी किया नीचे, विच वाज अ वेरी होलसम काइंड ऑफ अ थिंग जो आप करते हो। बाकी बेलिंगम भी मैंने बताया गेम बहुत अच्छी थी, वो सब मैं बता चुका हूँ। थियागो सिल्वा इज बैक इन यूरोप, बंदा बोला ही इज गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप, ही इज गोइंग टू ट्राई हिज लेवल बेस्ट दैट ही कुड बी इन द वर्ल्ड कप, तो बंदे ने पोर्तो ज्वाइन कर लिया। तो भाई लेजेंड्स आर नॉट स्टिल नॉट रिटायरिंग, अभी बहुत लोग खुश हैं। फेडी वालवर्डे भाई, बंदा सेविया गेम मिस किया था जैसे मैंने बताया, ड्यू टू एन इंजरी, बंदे की इंजरी लंबी है थोड़ी सी, अभी चल रहा है, देखते हैं क्या क्या होगा। और हाँ, एक बहुत मेन न्यूज़, और सेमेन्यो का बहुत चल रहा है ट्रांसफर र्यूमर्स, करंटली चेल्सी, सिटी, लिवरपूल, यूनाइटेड, टॉटनम के भी कुछ आ रहे थे, तो मतलब भाई एवरी एवरी सिंगल बिग प्रीमियर लीग टीम इज वेरी इंटरेस्टेड इन सेमेन्यो, क्योंकि बंदा जो प्रोवाइड करता है दैट इज इमेंस, डिफेंस, प्रेसिंग, गोल स्कोरिंग,
प्रोग्रेशन ऑफ द प्ले, कैरीज ऑन द बॉल, ड्रिबल्स ऑन द बॉल, शॉट्स इतने अच्छे बंदे ने लिए हैं सेमेन्यो है। और प्लस सबसे अच्छी बात क्या है, जब बस रिलीज हुआ सब पढ़ना है 66 मिलियन का, आई थिंक रिलीज हुआ 65 मिलियन का रिलीज हुआ, आपने हटवा दिया, ही योर्स। और चल रहा है ट्रांसफर, मतलब ऐसा लग रहा है जनवरी में आ जाएंगे। ये हो गया तो हो गया। बाकी बस्तोनी की एक बहुत अच्छी और न्यूज़ है, बस्तोनी भाई साहब आते हैं और अपने सारे कमेंट्स लाइक कर, जिसमें वो ऐसा रहता है बारसा फैंस ना, उनके कमेंट्स में आता है वेलकम टू बार्सिलोना लिख रहे हैं, और बंदा हर वेलकम टू बार्सिलोना वाला जो कमेंट है सबको लाइक कर दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो भी बंदा कर रहा है, इधर ये वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना वेरी वेल, और या फिर उसको पता है कि नहीं हो पाएगा ये, तो बंदा मजाक में कुछ भी कर रहेगा। ये है। बाकी एक और चीज मैंने दिखाई थी आपको, बस ये दिखाऊंगा, ठीक है? दिख रहा है क्या? आई डोंट थिंक दिखेगा वाला। एक सेकंड रुकना। हाँ, ये क्या है? बंदा 40 साल का है, 40 ईयर्स ओल्ड में ये बॉडी है भाई बंदे की। और आई थिंक ये सबसे अच्छा टाइम एंड करने का वीडियो को, इससे अच्छा टाइम क्या होगा? 26 मिनट वीडियो ऐसी हो गया, मैंने हर चीज बता दी। थोड़ी धीरे थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट सबका लैग किया उस वाले में, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेल एवरीथिंग। आई वुड रिकवर वेरी फास्ट। चल रहा थोड़ा सा वही, अभी तबीयत ज़्यादा ठीक हुई नहीं है, प्लस आई एम वेरी टायर्ड, बहुत फटीग टू करेंटली। तो कंसिस्टेंसी के लिए वापस आया मैं, एंड अब वही वीडियो वापस रेगुलर आएंगी, कोई डाउट नहीं। आई एम एट माई होम, जैसा आपको दिख रहा होगा, आपने बहुत देखा है बैकग्राउंड ऑब्वियसली। वापस घर आ गए हैं। तो मैं जाकर जहाँ तक सोमेश का, तो सोमेश थोड़े टाइम बाद आएगा, अभी नहीं आ पाएगा वो, उसका एग्जाम अभी शुरू होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके आई थिंक 29 से एग्जाम शुरू है, 29 तक शायद वो एक दिन के लिए आएगा, वापस चले जाएगा, 1-2 दिन के लिए आएगा, वापस आएगा, न्यू ईयर के लिए आएगा वो शायद। तो अगर तब हो पाए, वी वुड आई वुड ट्राई टू रिकॉर्ड अ वीडियो विद हिम ऑल्सो। बाकी देखते हैं क्या होता है। एंड अभी इस वीडियो के लिए इतना ही है, तो फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते भाई लोग।